नमस्कार। जनता सरकार मोर्चा में आपका स्वागत है। मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि कॉकरोच जनता पार्टी में जो धरना दे रहे थे वहाँ पे जंतर मंतर पे बहुत सारे स्टूडेंट को मारा गया, एक दो शायद मर भी गए। तो मैंने बोला उसको जाने कौन बोला था? क्या चालबाजी को समझ नहीं पाए? अभी तो केजरीवाल अभी हुआ है अन्ना हजारे, उससे निकल के क्या आया? केजरीवाल जब कोरोना आया था तो 2000 चालान करता था मास्क नहीं पहनने पे। पूरे इंडिया में 500 था और ये केजरीवाल 2000 चालान कट रहा था। इसके पहले जब ये बच्चे अभी नहीं थे, जेपी आंदोलन, उस बड़े आंदोलन से कौन निकल के आया? लालू, मुलायम और ये मायावती, ये सब इन्होंने क्या कर लिया? फिर केजरीवाल, अन्ना हजारे, अब ये इसके पहले 2014 में मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार क्या कर लिया? आधा देश बिक चुका है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी। एक बात जान लीजिए, एक सूत्र बता देता हूँ, जो भी चीज वायरल हो टेलीविजन पे, मोबाइल पे या अखबारों में, वो क्रिएट किया जाता है। जो ईस्ट इंडिया राज करता था 47 के पहले, आज भी इसी एजेंट के थ्रू ये राज कर रहा है। मुख्य मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। जैसे कोई भी जहां पे जो लोग रह रहे हैं, गांव में, शहर में, जहां भी रह रहे हैं, वो मूल निवासी, वहां के निवासी ही उस जमीन के मालिक हैं। उदाहरण के तौर पे हाईवे बनेगा तो हाईवे को एक्वायर किया जाता है 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 4 करोड़ एकड़ पे। वो पैसे जो है ना, छाप छाप के यूं ही दिए जा रहे हैं और जमीन एक्वायर किया जा रहा है। आपको 1 करोड़ देना है तो एक पे 7 जीरो दे दिया और आपका जमीन ले लिया, यूं ही छाप के दे दिया। हमारे पास प्रूफ है कि जितने पैसे चल रहे हैं सब फर्जी हैं, क्योंकि नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो भी पैसा फिएट करेंसी हो, कोई भी करेंसी हो, नियम नहीं है कि फिएट करेंसी ऐसे छाप सकते हैं। नियम यही है कि जितना गोल्ड है उतना ही छाप सकते हो, पर यूं ही छाप के आपको दिया, आपका जमीन ले लिया। जितने भी जमीन एक्वायर किए हैं प्राइवेट कंपनी, जितने भी, उस सबको वापस हथियाओ और बोलो रेंट पे दूंगा। रेंट पे दूंगा, बेचूंगा नहीं। क्योंकि ये जमीन जो मेरे पास था वो सदियों से हमको खिलाता आ रहा था, और तुमने एक झटके में खरीद लिया। 1 करोड़ तो मेरा 5 साल 10 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? पिछले कई जनरेशन से वो जमीन मुझे खिलाता जा रहा है, तो मैं बेचूंगा नहीं, मैं रेंट पे दूंगा। रही बात ये कॉकरोच जनता पार्टी, तो मूल चीज से ये लोग बात नहीं करेंगे। जैसे शिक्षा पे बोलते हैं, शिक्षा में इसको बर्खास्त कर दो, उससे होगा क्या? बर्खास्त कर देंगे तो दूसरा स्मृति आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? आप देखिए पूरे इंडिया में, केरल में कुछ अलग वेदर है, वहां का कुछ अलग संपदा है, बिहार में अलग संपदा है, झारखंड में अलग संपदा है, छत्तीसगढ़ में अलग संपदा है। सबको बोलता है कि कुछ मत पढ़ो। अगर श्रीनगर में देखा जाए तो केसर है, लिथियम का भंडार है, वहां के बच्चे वहां के संपदा के बारे में पढ़ते तो उसको बचाते। अरबों खरबों का लिथियम निकाल के इजराइल ले जाएगा कौड़ी के भाव में। छत्तीसगढ़ झारखंड से 1 रुपया टन सोना चांदी लोहा जाता है, और बाकी सब जगह के स्टूडेंट को क्या बोला? सीबीएसई का पैटर्न है वो पढ़ो। अगर ये सीबीएसई पैटर्न नहीं होता, जब नहीं था, तो लोग स्थानीय जो संपदा है उसके बारे में पढ़ते थे, और वहां के मालिक थे, स्वामित्व थे, और वहां का चीज एक्सपोर्ट होता था, गोल्ड आता था, और वो सोने की चिड़िया, मतलब सबके पास गोल्ड ही गोल्ड था। लेकिन चालबाजी से ईस्ट इंडिया क्या किया? सभी को बोला ये सब पढ़ना तुम्हारे काम नहीं है, ये सब पढ़ाई लोकल संसाधन का पढ़ाई ना करके मैं एक सिलेबस दे रहा हूँ सीबीएसई, वो पढ़ो और नौकरी करो। तो केरल का बंदा दिल्ली आ रहा है नौकरी करने, छत्तीसगढ़ में जो संपदा है उसको छोड़ करके वो पंजाब जा रहा है नौकरी करने, पंजाब में जो संपदा है उसको छोड़ के कनाडा नौकरी करने, श्रीनगर में जो भंडार है लिथियम का उसको छोड़ के वो दिल्ली काम करने आ रहे हैं, मणिपुर में जो पेट्रोल का भंडार है, हीरो का खदान है, कोयला का खदान है, उसको छोड़ के सभी जगह पे मोमोज बेचवा रहे हैं। वो मजबूरी में बेच रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जगह से पढ़ाई कट करके बोलो तुम नौकरी करने के लिए पढ़ो। और मालिक कौन होगा? मालिक होगा कंपनी। वो कंपनी खदानों को एक्वायर करेगा फर्जी पैसा दे करके, और उसको, तो इन बातों पे कॉकरोच जनता पार्टी बात नहीं करेगा। बचपन से लगने वाले टीके वो बीमार करते हैं, वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट में सारी बात लिखी हुई है, और सब हरामखोर को पता है, इस पे बात नहीं करेंगे। रुपया यूं ही फर्जी पैसा छाप छाप के तुम दे रहे हो, इस पे कोई लीडर नहीं बात करेगा। बताए बोलेंगे तो उड़ेगा उसी समय। एक सूत्र बता देता हूं मैं, सभी हरामियों को एक साथ कैसे पकड़ सकते हैं। एक एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उस प्लेटफॉर्म पे जो कोई एक व्यक्ति चला गया और उसके साथ फिर जो भी मिलजुल रहे हैं वो सब हरामी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी वांगचुंग को बोल रहे हैं, केबीसी के प्लेटफॉर्म पे आया
केबीसी के प्लेटफॉर्म पे जो सदी का महान नालायक है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंट है, तो सब एक हो गया ना, चोर चोर मुशर्रा भाई, एक को पकड़ेंगे सब चोर एक साथ पकड़ा जाएगा। तो जो वायरल किया जा रहा है आप सोचेंगे कि वो हमारा होगा, वो हो ही नहीं सकता है। वो एप्स्टीन इसका पहले से तैयार है, नया चेहरा नया हीरो बन के आएगा और वो हमको अच्छे से काटेगा। अगला काट क्या है मैं बताता हूँ। बच्चों को जो वैक्सीन लगाया जा रहा है स्कूलों में, जिसको लग गए उसके बच्चे नहीं गए। दूसरा, ये कागज का रुपया खत्म करके डिजिटल रुपया लाना चाहता है। दो ही प्रोजेक्ट है, जनसंख्या कम करना और टोटल कंट्रोल थ्रू डिजिटल करेंसी के थ्रू। तो इन बातों पे वो कोई बात नहीं करेगा। तो किसी भी बाबा को जानना है कि कौन पाखंडी है, कौन जो है ईस्ट इंडिया .com का एजेंट है, तो देखो कि वो वायरल हो रहा है और उससे नेता लोग मिलने आ रहे हैं, क्रिकेटर मिलने आ रहे हैं। तो बाबा देखो कि वो बाबा वैसे ही है। वो बाबा ये नहीं बोलेगा कि जंगल क्यों काटा जा रहा है, जल को क्यों प्रदूषित किया जा रहा है, 80 करोड़ लोग गरीब क्यों हो गया, स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है। इस पे हरामखोर कोई बाबा बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो सब एजेंट है। अगर वो बोलना बंद करे ना तो सब लाइट कैमरा एक्शन खत्म हो जाएगा और जो वायरल होता है ना रील, वो खत्म हो जाएगा। सारे कथावाचक जो मूल मुद्दों पे, भारत के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं ना, वो सब एजेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। और आपको ये बात जो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ, सारा कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वीडियो में जारी है कि आपका सारे गाड़ी डीजल पेट्रोल के खत्म करके बैटरी वाला गाड़ी पे लाना है। सारे कार को खत्म करना ही करना है, चाहे वो बोल दे कि पानी मिला के कर दे, अभी जो बोल रहे हैं इथेनॉल मिला रहे हैं, लेकिन वो सबको खत्म करना है किसी भी तरह से। या 15 साल के ऊपर गाड़ी नहीं चलेगा, तरह तरह का नियम ऐसा फोर्स कर देंगे कि ये कवाड़ा बना करके आपको नया गाड़ी बैटरी आधारित लेना है। और सारे का बटन बैटरी आधारित जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगा, सारे का बटन इजराइल के पास होगा। हम सारे का डाटा, आधार 140 करोड़ का आधार का डाटा, आंखों का डाटा, फेस रिकॉग्निशन, अंगूठे, सारा डाटा इजराइल के पास है। वो जब जिसको बंद करना चाहे ऐसे बंद करेगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वहां से बंद करेगा अकाउंट फ्रीज। और फिर पूछोगे कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कैसे हुआ, तो बैंक बोलेगा ऊपर से हुआ है। ऊपर मतलब दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वहां जाकर पूछो मेरा अकाउंट ब्लॉक किया है, ऊपर से हुआ है। बॉम्बे चले जाओ मेन हेडक्वार्टर में, मेरा अकाउंट ब्लॉक किया है ऊपर से भाई, वो ऊपर तार इजराइल में मिलेगा। तो धीरे धीरे चीजों को समझना है। जहां भी जमीन एक्वायर हुआ है पीछे इतिहास में भी, अपना हथियाना शुरू करो और बोलो रेंट पे देंगे। अभी जो एक्वायर हो रहा है बोलो बेचेंगे नहीं, रेंट पे देंगे। काफी सारे चीज हैं, समझिए। ये जो जितना भी ड्रामा आपको दिखाया जा रहा है उससे हटिए। एक्चुअल में आपको जानकारी चाहिए तो जनता सरकार मोर्चा के पेज पे आप जा सकते हैं, लीडर इंडिया के पेज पे जा सकते हैं। वहां एक्चुअल में आपके गांव को बचाने के लिए बात हो रहा है। आपका गांव ही सब कुछ है। एक बात समझिए, आपके गांव में टीचर पढ़ाने आ रहा है किसी दूसरे राज्य से, उस राज्य के गांव में जो है वहां दूसरे राज्य से आ रहे हैं, और 3 बजे टीचर भाग जाता है। 3 बजने का देर है कि भागता है। क्यों? गांव में जितना भी सरकारी नौकरी है गांव के लोग नहीं करेंगे, गांव के लोग ही को ही करना चाहिए। अगर एक ही कदम उठा लिया जाए ना कि हर गांव में हर शहर में जो भी नौकरी है उसी शहर के लोग करेंगे, उसी गांव के करेंगे। अगर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो टाइम देंगे, लेकिन वही गांव के करेंगे। हर गांव के जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे छोटे बड़े कोई भी नौकरी हो, उस शहर के उस गांव के ही लोग करेंगे। राज्य भी मैं दूर का बात करता हूँ, एक शहर में उसी शहर के लोग काम करेंगे। तो अगर उस शहर के लोग काम करेंगे और पेड़ काटने का आदेश आएगा ना, तो कोई अधिकारी, डीएम भी वहीं का है, एसपी भी वहीं का है, कलेक्टर भी वहीं का है, दरोगा भी वहीं का है, पुलिस भी वहीं का है, एमसीडी भी वहीं का है, तो क्या होगा? पेड़ काटेगा कोई। लेकिन दूसरे जगह का, केरल का ऑफिसर, बंगाल का ऑफिसर दिल्ली में है तो काट लो पेड़, कोई ममता है ही नहीं। क्योंकि वो सारा चालबाजी समझ रहा है। जो हम पर 400 साल से राज किया है, उसे पता नहीं है, उसे सब पता है कि कैसे हम लोगों को गुमराह करके हम पे राज किया जा सके। धीरे धीरे चीजों को समझिए और जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए। जगह जगह पे ट्रेनिंग होता है जनता सरकार मोर्चा का, वहां जाइए, समझिए। घर बैठे समझना है तो एक किताब है, लूट की व्यवस्था उलगुलान, स्वदेशी हटकॉम पे जाएंगे, किताब ऑर्डर करेंगे, सारा कच्चा चिट्ठा आपको मिल जाएगा। फिर आप सीधा सीधा रास्ता पे चलेंगे। फिर वही बात कि मेरी बेटी बोली कि वहां क्यों गए, वहां जो है इतना आंदोलन हो रहा है, मार क्यों रहे स्टूडेंट को, सब मारे जाएंगे जो इस रास्ते पे चलेंगे। अगर उस गुमराह के रास्ते पे चलेंगे और टीवी पे सुनेंगे या बड़े बड़े लीडर को सुन के सोचेंगे तो मारे जाएंगे। वो अपना उल्लू सीधा करके फिर सत्ता लेकर के फिर आपको कुचलने का तैयारी करेगा। तो सही रास्ते को, सही सत्य को समझने के लिए आपको जनता सरकार मोर्चा से ही जुड़ना पड़ेगा और
उनके वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए, किताब को ऑर्डर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।